12 वर्ष बाद कैसे हुआ नल और महासती दमयंती का मिलन। प्रस्तुत है महासती दमयंती की कथा का एपिसोड 3। आप देख रहे हैं जैन मीडिया, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। महासती दमयंती को पर्वत की गुफा में प्रभु की भक्ति में लीन रहते हुए कई वर्ष बीत गए थे। 7 वर्ष के बाद अचानक ही किसी ने आकर दमयंती से कहा, दमयंती, नल राजा अभी इस पहाड़ी से होकर गुजरे हैं। पति के वियोग से यानी कि पति से दूर रहने से दुखी दमयंती ने अपने पति के आने की बात सुनते ही तुरंत गुफा छोड़ दी और पति की खोज में बहुत दूर तक निकल गई, लेकिन उसे कहीं भी अपने पति की परछाई तक नहीं मिली। दमयंती निराश हो गई। उसी समय दमयंती के सामने एक राक्षसी आ गई और उसे डराने लगी। दमयंती ने सोचा, यही है जिसने मुझे गुफा से बाहर निकलवाया है। वो तुरंत सावधान हो गई। उस समय दमयंती के शील धर्म के प्रभाव से वो राक्षसी शांत हो गई और वहाँ से चली गई। दमयंती ने नवकार महामंत्र का ध्यान किया। सुबह होने पर वो फिर अपनी गुफा की ओर जाने लगी, लेकिन उसे सही रास्ता नहीं मिल पा रहा था। दमयंती किस्मत के भरोसे आगे बढ़ती गई। उसी समय किसी सार्थवा के कुछ लोग पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। दमयंती ने उन्हें ऐसी हालत में देखकर पूछा, तुम लोग किसकी तलाश कर रहे हो? उन्होंने कहा, देवी, हम चारों ओर पानी ढूंढ रहे हैं। दमयंती ने उस समय प्रार्थना की कि अगर मैंने अच्छी तरह से शील धर्म का पालन किया है तो इस शील धर्म के प्रभाव से इन प्यासे लोगों की समस्या दूर हो जाए। इतना कहकर दमयंती ने अपने पैर से थोड़ी मिट्टी खोदी और उसी समय जमीन से पानी निकल आया। दमयंती के शील के प्रभाव से हुआ ये चमत्कार देखकर सार्थवा बहुत खुश हो गया। सार्थवा ने पूछा, आप कौन हैं और इस खतरनाक जंगल में कैसे आ गई? दमयंती ने कहा, मैं अभी तापसपुर में रहती हूँ, लेकिन रास्ता भूलकर यहाँ पर आ गई हूँ। सार्थवा ने कहा, तापसपुर तो पीछे रह गया है, फिर भी आप हमारे साथ अचलपुर चलिए, वहाँ से मैं आपको तापसपुर पहुँचा दूंगा। दमयंती ने उनके शुभ भाव देखे और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ ही दिनों में वह सार्थ अचलपुर पहुँच गया। अचलपुर नगर के राजा ऋतुपर्ण की रानी चंद्रयशा दमयंती की मौसी थी। अचलपुर नगर के बाहर बावड़ी के पास दमयंती बैठी हुई थी। तभी रानी चंद्रयशा की दासियां पानी भरने आई। उन्होंने जाकर रानी से कहा, नगर के बाहर एक अनजान युवती बैठी है जिसका रूप और सुंदरता अद्भुत है। रानी ने दमयंती को बुलाया। उसे देखकर रानी चंद्रयशा सोच में पड़ गई। कुंडनपुर और अचलपुर में बहुत दूरी है, दमयंती के यहाँ पर आने की संभावना नहीं है। लेकिन चेहरे की समानता देखकर रानी ने अपनी बेटी चंद्रावती से कहा, इस युवती में मुझे अपनी बहन की बेटी जैसी झलक दिखती है, इसलिए तुम इसे अपनी बहन समझकर इसका ध्यान रखो। दमयंती ने अपना असली परिचय नहीं दिया और मौसी के घर अज्ञात रूप से आनंद से रहने लगी। अचलपुर में उसे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन सुखों के बीच भी उसे पति के वियोग का दर्द हमेशा सताता था। तापसपुर में पर्वत की गुफा में प्रभु की पूजा भक्ति की जो यादें थी वो उसके मन में बनी रहती थी। नल राजा के वनवास की चर्चा चारों ओर फैलने लगी और ये खबर कुंडनपुर भी पहुंची। कुंडनपुर यानी कि नल राजा का ससुराल। भीमरथ राजा और पुष्पदंती को ये सुनकर गहरा आघात लगा। भीमरथ राजा ने नल दमयंती की खोज के लिए सेवक हरिमित्र को भेजा। कई नगर और गांवों में खोजते हुए हरिमित्र अचलपुर पहुंचा। रानी चंद्रयशा ने उससे पूछा, कुंडनपुर में सब कुशल है ना? हरिमित्र ने कहा, कुंडनपुर में तो सब ठीक है, लेकिन कोशला के समाचार बहुत दुखद है। कोशला में नल राजा खुशी से प्रजा का पालन कर रहे थे, लेकिन उनके छोटे भाई ने छल से उन्हें जुए में फंसा दिया और नल ने सब कुछ हार दिया और इसलिए दमयंती को लेकर जंगल में चले गए। वे वनवास में हैं, उनकी खोज में ही मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर रानी चंद्रयशा दुखी हो गई। उसने कहा, दमयंती जैसी ही एक युवती मेरे यहाँ पर रह रही है, चलो उससे मिलते हैं। दमयंती ने हरिमित्र को देखते ही पूछा, तुम यहाँ कैसे? हरिमित्र ने तुरंत उसे पहचान लिया और राजा रानी को उसका परिचय दे दिया। वनवास में नल ने कैसे दमयंती को जंगल में सोते हुए छोड़ दिया, ये सुनकर सभी को गहरा आघात लगा। 2 दिन रुक कर हरिमित्र दमयंती को लेकर कुंडनपुर रवाना हुआ। कुछ ही दिनों में दमयंती अपने पिता के घर पहुंच गई। पिता को खुशी तो हुई, लेकिन नल के वियोग की बात सुनकर गहरा दुख भी हुआ। लोग नल के बारे में अलग अलग बातें करने लगे। एक दिन सुसुमार नगर से आए एक दूत ने राजा भीमरथ से कहा, सुसुमार नगर में नल राजा के वनवास की कोई खबर नहीं है, लेकिन वहाँ पर दधिपर्ण राजा की सेवा में एक रसोइया है जो सूर्यपाक रसोई बनाकर राजा को खुश करता है। दमयंती को ये सुनते ही विश्वास हो गया और दमयंती ने अपने पिता से कहा, वो आपके दामाद ही होंगे, क्योंकि नल राजा के अलावा कोई सूर्यपाक रसोई की कला नहीं जानता है। भीमरथ राजा ने तुरंत एक सेवक को सुसुमार नगर भेजा। वहाँ पर उसने एक कुबड़े को देखा। ये कुबड़ा और कोई नहीं, नल ही था और उसे 2 श्लोक सुनाए। उन श्लोक का अर्थ ऐसा था कि जो व्यक्ति अपनी सोई हुई प्रिय पत्नी को छोड़ दे
वह अनार्य, निर्लज्ज, मूर्ख और आत्मघाती कहलाता है। ऐसे प्रेमपूर्ण पत्नी को धोखा देकर वन में अकेली सोई हुई छोड़ने वाला उसी समय भस्म क्यों नहीं हो गया? कुबड़े ने यह सुनकर कहा, सही कहा, बेचारी दमयंती का क्या हुआ? सेवक ने कहा, दमयंती अपने पिता के घर पहुंच गई है, लेकिन नल का कोई पता नहीं है। सेवक ने लौटकर बताया कि वो रसोईया कुरूप और कुबड़ा है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट सूर्यपाक रसोई बनाता है। दमयंती ने कहा, कुबड़े के रूप में वे नल राजा ही है। नल राजा के असली रूप को कैसे सामने लाया जाए, इस पर तरह तरह के विचार होने लगे। आखिरकार दमयंती की राय के अनुसार एक योजना बनाई गई। सुसमारपुर के राजा दधिपर्ण को संदेश भेजा गया। वर्षों से नल राजा का कोई भी पता नहीं लग रहा है, इसलिए दमयंती का फिर से स्वयंवर करने का निर्णय लिया गया है। आपको स्वयंवर में आने के लिए सादर आमंत्रित किया जाता है। दधिपर्ण राजा ने सोचा, कुंडिनपुर यहाँ से बहुत दूर है और स्वयंवर में केवल 3 दिन बचे हैं। इतने कम समय में इतनी लंबी दूरी कैसे तय की जा सकती है? नल के बाद खुद को सबसे श्रेष्ठ मानने वाले दधिपर्ण राजा के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि इतनी जल्दी कुंडिनपुर पहुंचना कैसे। जब ये समाचार कुबड़े, जो हकीकत में नल राजा था, उसे मिले तो उसने सोचा कि महासती दमयंती अपने प्राण देकर भी अपने शील का भंग नहीं होने देगी। वो किसी और पुरुष को पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकती। तो ये दूसरा स्वयंवर सच कैसे हो सकता है? इसमें ज़रूर कोई रहस्य है। उसे अपने पिता का वचन याद आया, 12 साल पूरे होने के बाद तुम्हारा अपनी पत्नी से मिलन होगा। नल ने गिनती की तो पता चला 12 साल पूरे होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। नल ने सोचा, दमयंती ने मुझे पति के रूप में स्वीकार किया है, तो उसका कोई और पति कैसे हो सकता है? या तो वो मुझे मिलेगी या फिर वो आग में कूद जाएगी। ये सोचकर कुबड़ा राजा के महल में पहुंचा। दधिपर्ण राजा को स्वयंवर का आमंत्रण पाकर खुशी तो हुई, लेकिन कम समय में होने के कारण से वे चिंतित भी थे। कुबड़े ने पूछा, राजन, आप चिंतित क्यों है? राजा ने कहा, मैं कुंडिनपुर जाना चाहता हूँ, लेकिन स्वयंवर में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, समय पर पहुँचना असंभव है। कुबड़े ने कहा, राजन, आप रथ तैयार कीजिए, मैं आपका सारथी बनूंगा और आपको समय से पहले पहुंचा दूंगा। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने आत्मविश्वास से कहा तो राजा तैयार हो गए। दमयंती की योजना के अनुसार दधिपर्ण राजा कुबड़े को सारथी बनाकर रथ में बैठकर कुंडिनपुर के लिए निकल पड़े। रथ हवा की तरह उड़ने लगा और स्वयंवर के 1 दिन पहले ही कुंडिनपुर पहुंच गया। राजा भीमरथ और दमयंती को दधिपर्ण राजा के आने की खबर मिली तो वे बहुत खुश हुए। राजा ने दधिपर्ण का आदर सत्कार किया। दधिपर्ण राजा ने कहा, अगर ये कुबड़ा सारथी न होता तो मैं समय पर नहीं पहुंच पाता। ये न केवल घुड़सवारी में माहिर है, बल्कि सूर्यपाक रसोई बनाने में भी माहिर है। भीमरथ राजा की इच्छा होने पर उस दिन कुबड़े ने सूर्यपाक रसोई बनाकर सबको खिलाई। नल और दमयंती के वियोग को लगभग 12 वर्ष पूरे हो चुके थे। सिर्फ 1 दिन ही बाकी था। आखिरकार स्वयंवर का दिन आया। स्वयंवर के दिन सभा में भीमरथ राजा ने दमयंती को वरमाला देकर कहा, तुम अपने योग्य पति को चुन सकती हो। दमयंती ने वरमाला ली और दधिपर्ण राजा को छोड़कर उनके पास बैठे कुबड़े के गले में वरमाला डाल दी। सब आश्चर्यचकित रह गए। दधिपर्ण राजा को भी गुस्सा आ गया, ये मेरा अपमान है। अगर तुम्हें कुबड़े को ही अपना पति बनाना था तो मुझे क्यों बुलाया? भीमरथ ने उन्हें शांत करते हुए कहा, थोड़ा धैर्य रखिए। कुबड़ा व्यक्ति यानी कि नल राजा ने सोचा, अब 12 साल पूरे हो गए, अब मुझे अपने असली रूप में आ जाना चाहिए। उसने करंडिया खोला, उसमें रखा श्रीफल फोड़ा और जैसे ही उसने दिव्य कपड़े और गहने पहने, वो कुबड़े के रूप से बदलकर नल यानी कि अपने असली रूप में आ गए। हर व्यक्ति ये सब आश्चर्यजनक नजरों से देख रहा था। दधिपर्ण राजा भी हैरान थे और वे नल राजा के चरणों में गिरकर बोले, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करे। नल ने कहा, आपने तो मेरा रक्षण किया है, क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। दमयंती खुशी से बोली, हे स्वामी, अब तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? उस समय मैं जंगल में सोई हुई थी, अब महल में जाग रही हूँ। नल ने कहा, प्रिय, भूतकाल को भूलना ही सही है। नल दमयंती के पुनर्मिलन की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। ये खबर कोशला नगर पहुंची तो कुबेर को दुख हुआ, क्योंकि वो सोचता था कि नल दमयंती वनवास में ही मर जाएंगे। अब नल दमयंती का भाग्य चमकने लगा। 1 महीने के बाद वे अपने परिवार के साथ कोशला नगरी की ओर निकले। नल ने कुबेर को संदेश भेजा, तुम चाहो तो युद्ध द्वारा या फिर जुए द्वारा हार जीत का फैसला कर सकते हो। कुबेर ने सोचा, युद्ध में मैं नहीं जीत सकता, लेकिन जुए में तो मैं माहिर हूँ। ये सोचकर नल और कुबेर एक बार फिर जुआ खेलने बैठे, लेकिन अब कुबेर का पुण्य खत्म हो चुका था। नल जीतते गए और कुबेर हारते गया, यहाँ तक कि कुबेर ने अपना राज्य भी खो दिया। नल राजा ने बड़प्पन दिखाते हुए कहा, मैं कुबेर को युवराज का पद देता हूँ। इतिहास गवाह है, बड़े भाई ने हमेशा छोटे भाई को क्षमा किया है। नल की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई और वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। एक दिन नल के पिता निषद देव ने सोचा,
मुझे अपने पुत्र को संयम जीवन का यानी कि चारित्र धर्म का मार्ग दिखाना चाहिए। गर्मियों का मौसम था और नल राजा आम के बगीचे में आराम कर रहे थे। तभी उन्होंने एक व्यक्ति को मीठे आम छोड़कर पत्ते खाते देखा। नल ने कहा, मूर्ख, मीठे फलों को छोड़कर ये पत्ते क्यों खा रहा है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, अगर मैं मूर्ख हूँ तो आप भी महामूर्ख है। मानव जीवन का असली फल संयम है, लेकिन आप इसे छोड़कर भौतिक सुखों में लगे हैं। तभी निषद देव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तेरी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए आया हूँ। दुनिया के सभी सुख एक दिन खत्म हो जाएंगे। उन सुखों में पागल बनने में कोई मजा नहीं है, क्योंकि वे सुख, दुख और दर्द देने वाले हैं। संयम के प्रभाव से ही मुझे देव भव की प्राप्ति हुई है। ये मानव भव ऐसे ही गंवाने जैसा नहीं है। मुक्ति की साधना इसी मानव भव में करना संभव है। निषद देव के इन शब्दों ने नल की सोई हुई आत्मा को जगा दिया। समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है। नल राजा ने यह घटना और संयम जीवन स्वीकार करने की इच्छा दमयंती को बताई। महासती दमयंती के मन में खुशी की लहर दौड़ उठी और उन दोनों ने संयम लेने का निर्णय किया। उसी समय उद्यानपाल ने नल राजा को बताया कि नगर के बाहर आचार्य जिनसेन सूरी जी पधारे हैं। नल और दमयंती ने जाकर आचार्य ऋषि को वंदन किया और आचार्य ऋषि की वैराग्य से भरी देशना सुनकर वे संसार से विरक्त हो गए। नल राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और दोनों ने संयम धर्म अपना लिया। कुछ समय के बाद नल मुनि का पापोदय हुआ और उन्हें भोगों की याद सताने लगी। उन्होंने गुरुदेव को यह बताया। गुरुदेव ने उन्हें संयम में स्थिर रहने की प्रेरणा दी। महासती दमयंती को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने संयम की रक्षा के लिए, यानी कि वो साध्वी जी बन चुके थे तो अब संयम पर जोखिम था, तो संयम की रक्षा के लिए अनशन व्रत ले लिया। इधर निषद देव ने नल मुनि को दुर्गति से बचाने के लिए संयम में स्थिर रहने की प्रेरणा की और नल मुनि ने भी अनशन व्रत लिया। यानी संयम जीवन प्राणों से भी प्यारा होता है। 1 महीने के अनशन के बाद नल मुनि का देवलोकगमन हुआ और वे कुबेर देव बने। महासती दमयंती का भी देवलोकगमन हुआ और वे कुबेर देव की देवी बनी। देव जीवन पूरा कर महासती दमयंती द्वारका में वसुदेव की पत्नी कनकवती बनी और फिर 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ प्रभु के पास दीक्षा लेकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। नल भी देव जीवन पूर्ण होने के बाद मानव जीवन में संयम का पालन करके मोक्ष में गए। यहाँ पर महासती दमयंती की कथा पूरी होती है, लेकिन सीखने जैसा बहुत कुछ है। दुख मिलना और उसे डिप्रेशन में बदलना ये आम जिंदगी है। दुख मिलना और उसे प्रभु भक्ति में बदलना ये दमयंती पथ है। ये महासती दमयंती की स्टाइल है। ज्यादातर लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं, लेकिन समझदार लोग चमत्कार नहीं बल्कि चमत्कार के बेस में जो है उसके पीछे भागते हैं। लाइट्स बंद हो और एक रूम से दूसरे रूम में जाना हो तो अंधेरे से डर के कारण हम पीटी उषा से भी ज्यादा तेज भागने लग जाते हैं। आधी रात का समय है और जंगल में पूरी एक रात निकालनी है, ये सोचकर ही हम में से अधिकतर लोगों का बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा। और उसमें भी पता चले कि जंगल में कोई भूत अथवा चुड़ैल है तो गए काम से। सोचिए, दमयंती अकेली है और भयानक राक्षसी उसके सामने आती है, लेकिन जो शीलवान नारी होती है वे राक्षसी से भी नहीं डरती है। राक्षसी को तो शांत किया ही, लेकिन बाद में भी जब रास्ता भूली तो महासती दमयंती ने भी सुबह होने तक नवकार महामंत्र का ध्यान किया। हम गुरु भगवंत से हमारी प्रॉब्लम्स के लिए चमत्कारी मंत्र लेने जाते हैं। मान लो अगर गुरु भगवंत कहे कि नवकार महामंत्र गिनो, तब कई बार हम क्या कहते हैं, साहिब जी कोई और मंत्र दीजिए ना, ये तो हम रोज गिनते हैं। बस यही पर प्रॉब्लम है। नवकार पर हमारी श्रद्धा कितनी और महासती की दमयंती की नवकार पर श्रद्धा कितनी। एक महासती भी नवकार का शरण लेती है और हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो हमें तो नवकार से भी ऊपर कुछ है ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। नवकार मंत्र तो प्राणों की रक्षा करने की भी ताकत रखता है। श्रद्धा होनी चाहिए। अमर कुमार की स्टोरी याद है ना? वो यात्री चारों ओर पानी ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। शीलवान महासती दमयंती के शील का चमत्कार कि थोड़ी मिट्टी खोदी कि पानी निकला। यह है शील पालन का प्रभाव, यह है शील पालन का चमत्कार। शील का पालन करने वाले के सामने प्रकृति को भी झुकना पड़ता है। इस एपिसोड में खास रिलेशनशिप गोल्स डिस्कस करने जैसे। नल और दमयंती आज के हर कपल के लिए रोल मॉडल की तरह होने चाहिए। दोनों को एक दूसरे पर कितना विश्वास था समझने जैसा है। सेवक सुसुमार नगर जाकर आया, फिर भी उस कुबड़े को पहचान नहीं पाया, लेकिन 12 वर्ष से दूर रह रही दमयंती एक क्षण में समझ गई कि वो कुबड़ा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसका पति नल राजा ही है। दूसरी तरफ दमयंती के फिर से स्वयंवर के लिए, यानी कि फिर से वो शादी कर रही है, ऐसा क्लियर मैसेज भेजा गया कि वर्षों से नल राजा का पता नहीं लग रहा है, इसलिए दमयंती ने फिर से शादी करने का निर्णय लिया है और इसीलिए अन्य राजा को आमंत्रित किया जा रहा है। इतना क्लियर मैसेज था, फिर भी नल राजा को 1% भी डाउट नहीं आया। खुद धोखा देकर जंगल में छोड़कर निकले, फिर भी अपनी पत्नी पर ब्लाइंड ट्रस्ट था कि दमयंती प्राण दे देगी लेकिन फिर से शादी तो नहीं ही करेगी।
आज तो न्यूज़ में क्या कुछ सुनने को मिल रहा है सब जानते हैं। ऐसे में स्कूल्स में, पाठशालाओं में इस तरह की कहानियाँ बतानी चाहिए जिससे लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है, अपनी पार्टनर के साथ किस तरह से रहना है, एक दूसरे पर कितना भरोसा होना चाहिए, एक अच्छा कैरेक्टर कैसे बिल्ड करना है, शील का इंपॉर्टेंस क्या है, उतना तो सबको क्लियर होना चाहिए। और ये एकदम बेसिक स्टेज पर ही क्लियर कर देना चाहिए। ट्रस्ट का लेवल कितना होगा, नल को इतना भरोसा था कि मैं नहीं गया तो वो आग में कूद जाएगी। यहाँ पर दो प्रश्न उठते हैं, क्या हमारा हमारे पार्टनर पर इतना भरोसा है, और दूसरा, क्या हमारा ऐसा आचरण है कि हमारे पार्टनर का हम पर इतना भरोसा हो। खैर, दमयंती को पता था कि ये कुबड़ा व्यक्ति मेरा पति नल है। कुबड़े व्यक्ति के गले में वरमाला डाल दी। दमयंती को अपना पति कुबड़ेपन में भी स्वीकार्य था। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि इन महासतियों को शारीरिक अट्रैक्शन नहीं था। शील भ्रष्ट नारी होती या फिर कोई सामान्य नारी होती तो सोच लेती कि छी, अब तो ये कुबड़ा हो गया है, अब इसके साथ क्या रहना, और शायद किसी और को माला पहना देती। लेकिन दमयंती तो दमयंती थी, महासती थी। राम जी और सीता जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्ष का वनवास था और उसमें 12 वर्ष का वियोग था। ये तो हम सब जानते हैं, कई टीवी सीरियल्स देखा है, मूवीज में देखा होगा। लेकिन नल और दमयंती का 12 वर्ष का वियोग था। लेकिन क्या ये हम जानते हैं? विवाह जैसी मूवीज तो हम देखते हैं पर समझते नहीं है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट यहाँ पर सीखने जैसा है। दमयंती बहुत ही मिठास के साथ कहती है कि स्वामी, अब तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना। उस समय मैं जंगल में सोई हुई थी, अब महल में जाग रही हूँ, अर्थात अब मैं आपको इस तरह से जाने नहीं दूंगी। कितना शॉर्ट एंड स्वीट में सब कुछ बोल दिया, एकदम मिठास के साथ। बात 12 वर्षों की थी, कोई छोटी बात नहीं थी, और 12 सेकंड से भी कम में अपनी बात बोल दी। आज क्या हो रहा है, 12 सेकंड की फाइट या फिर कुछ बोलचाल को भी कपल्स 12-12 घंटे तक अथवा 12-12 दिनों तक खींचते हैं। इतना समझना है कि किसी को कुछ सुनाना या फिर समझाना भी हो तो शॉर्ट में, जितना हो सके उतने कम शब्दों में और मिठास के साथ बोलकर पास्ट को भूल जाना, वह ही रिलेशन के लिए बेहतर है। यही रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। झगड़ा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस वियोग को झगड़े जैसा भी माने तो भी 12 सेकंड्स में दोनों भूल गए। ये होता है असली रिलेशनशिप गोल। नल और कुबेर एक बार फिर जुआ खेलने बैठे। नल का पुण्य खिल उठा था, देव वगैरह का सानिध्य भी इनको प्राप्त था। इसलिए इस कथा में इस एक चीज को इग्नोर करने जैसा है। हर दृष्टांत सिद्धांत नहीं हो सकता, हर चीज को कॉपी नहीं करना है। भले नल ने फिर से जुआ खेलकर राज्य जीता, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति जो बहुत मुश्किल से जुए जैसी लत से निकला हो और उसके बाद थोड़ा बहुत उसका भाग्य चमका हो, थोड़ा बहुत पुण्य खिला हो, और वो ऐसा मानने लगे कि मेरा पुण्य अभी चल रहा है, जाकर फिर से खेल लेता हूँ, तो उस व्यक्ति को राजा से रंक बनने की तैयारी रखनी पड़ेगी। कुदरत ऐसा तमाचा मारेगी कि शिखर से खाई में गिरते टाइम नहीं लगेगा। ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। जय जिन शासन, जय महावीर।